बहुत अच्छे। अब भीतर प्रवेश कर रहे हो तो अच्छे से शांति से, क्योंकि शांति जो है आत्मा का ही एक स्वरूप है, आनंद जो है आत्मा का ही एक स्वरूप है। तो अब रिकॉर्डिंग में, आज के ज्ञान में, चिदाकाश गीता बाबा के, बड़े बाबा ने जो ज्ञान दिया है वो हम समझेंगे। 258 श्लोक में बड़े बाबा कहते हैं कि आत्मा को इंद्रियों से नहीं समझ सकते। ये जो भीतर आत्मा है इसको इंद्रियों यानी आंख, नाक, कान, शरीर बाहर के, इनसे समझने की चेष्टा करोगे तो नहीं समझ सकते। आत्मा आकार और गुणों वाली चीज की तरह नहीं समझ सकते। हम भले ही जितनी भी कथाएं हैं, ज्ञान है, विज्ञान है, उसको समझने के लिए क्या करते हैं, अपने इंद्रियों से समझने की चेष्टा करते हैं, परंतु वो तो भीतर है और निर्गुण निराकार ज्योतिर्मय है। उसी का रिफ्लेक्शन शरीर के माध्यम से आप देख पाते हो। फिर आगे कहते हैं कि जिन लोगों का ध्यान शरीर पर केंद्रित हुआ है उन लोगों के लिए शांति सिद्ध करना मुश्किल है। ऐसे लोगों के लिए आत्मा का दर्शन करना मुश्किल है। दृश्य चीजों पर ध्यान करना चाहिए, दृश्य चीजों पर ध्यान करना चाहिए, अदृश्य के प्रति प्रेम बढ़ाना चाहिए। मतलब इसको हम स्पष्टीकरण में बाबा क्या कहते हैं वो समझेंगे। अदृश्य के प्रति प्रेम बढ़ाना चाहिए, जो दिखता नहीं है, जो आपके भीतर आत्मा है, जिसकी वजह से दृश्य का अस्तित्व है ना। ये दृश्य जो है ये आधार है, माफ कीजिएगा, अदृश्य आधार है, और जो दृश्य है वो आधारित है। जो अदृश्य है वो शिव है, और जो शक्ति जो है वो दिख रही है। ये पेड़ पौधे, ये शरीर, पशु पक्षी, नदी, झरना, पहाड़, है ना, हरियाली, ये सुगंध, ये पुष्प का खिलना, फलों का वृक्षों से लटकना, फसलों का लहलहाना, ये सब प्रकृति है, ये दिखती है। और जो दिख नहीं रहा, जिस पर ये आधारित है, वो है शिव। तो दृश्य चीजों पर ध्यान करना चाहिए, अरे देखना चाहिए, लेकिन कैसे देखना चाहिए? कैसे देखना चाहिए? तटस्थ भाव से, उसमें लिप्त नहीं होना चाहिए। ये मुझे मिल जाए, ये मैं उपभोग कर लूं, उपभोग दृष्टि अगर आ जाएगी तो दिक्कत हो जाती है। और केवल सौंदर्य लहरी को देखो आप तटस्थ, तटस्थ भाव से, तो जो है आपका कल्याण होगा। फिर कहते हैं जब ध्यान दृश्य बातों में रहेगा तब तक दुख आनंद के द्वैत भाव का अनुभव होगा। अच्छा, दुख कब होगा? जब आप उसको देखते हो और फिर कामना जागृत हो कि ये मुझे मिल जाए। आपने देखा तटस्थ भाव से, साक्षी भाव से देखा तो कोई दिक्कत नहीं है, बाहर देखा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस दृश्य के पीछे जो छिपा हुआ अदृश्य है शिव, ध्यान उस पर भीतर ही भीतर उस दृश्य से अदृश्य की ओर ले जाना चाहिए। लेकिन जब ध्यान अदृश्य की ओर जाएगा तब गुणों की अनुभूति अदृश्य हो जाएंगे। अब स्पष्टीकरण में बड़े बाबा कह रहे हैं कि आत्मा को इंद्रियों से नहीं समझ सकते, आत्मा को बुद्धि से ही समझ सकते हैं। क्योंकि गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं ना कि शरीर से पर यानी ताकतवर इंद्रियां हैं, इंद्रियों से पर यानी मन उससे भी ज्यादा ताकतवर है, मन से परे बुद्धि उससे भी ज्यादा ताकतवर है, और बुद्धि से भी पर यानी परे आत्मा है। और आत्मा के भीतर और ज्यादा शक्तिशाली, जब सर्वात्मा को जान जाओगे, वो है परमात्मा। तो उस परमात्मा की ओर हमें चलना चाहिए। आत्माओं को इंद्रियों से नहीं समझ सकते, आत्मा को बुद्धि से ही समझ सकते हैं, आत्मा को आकार या गुणों वाली चीज के तौर पर नहीं समझ सकते। हमें हमारा ध्यान दृश्य बातों पर कम करना चाहिए। यानी अगर दृश्य पे नजर भी जा रही है तो वो दृश्य जो है उसके भीतर, जिसकी वजह से वो दृश्य दिखाई दे रहा है, उसको समझना चाहिए, जो दिख नहीं रहा लेकिन ध्यान उसके भीतर, कि कैसे ये पेड़ बढ़ रहा है, किसकी वजह से बढ़ रहा है, कोई शक्ति है, वो शक्ति जिससे उत्पन्न हो रही है, शक्ति जिससे उत्पन्न हो रही है, उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वही आत्मा है, वही सोर्स ऑफ एनर्जी है, वही क्रिएटर है। उसी प्रकार से जब तुम वास्तविक रियल सेल्फ को जानोगे तो यही कहा जाएगा ना, यू आर द क्रिएटर बट यू आर नॉट द क्रिएशन। जो क्रिएटर है, क्रिएटर होने के बावजूद भी कर्ता भाव ना हो, तब आप प्योर शब्द प्योर अपने आप को जानते हो। अगर कर्ता भाव है तो अभी भी मन की स्थिति में हो। तीन स्थितियां है ना, परिस्थिति, मन स्थिति, आत्म स्थिति। तो आपको आत्म स्थिति में आना है। फिर कहते हैं हमें हमारा ध्यान अदृश्य बातों पर कम करना चाहिए और हमें अदृश्य बातों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जगत दृश्य है और हमें सांसारिक बातों पर प्रेम घटाना चाहिए, सांसारिक बातों से प्रेम घटाना चाहिए, और जो आध्यात्मिक है, आत्मा का प्रेम है, उस पर ज्यादा, आत्मा परमात्मा से प्रेम बढ़ाना चाहिए। हमारी ईश्वर प्राप्ति के लिए इच्छा बढ़ानी चाहिए और सांसारिक इच्छाओं को कम करना चाहिए। धीरे धीरे
सांसारिक इच्छाएं समाप्त हो जाए। जो बातें दृश्य के साथ जुड़ी हुई हो वह दुख और आनंद के साथ जुड़ी हुई, यानी दुख और सुख, ठीक है, दुख और सुख दोनों, उसमें द्वैत मिलेगा ही। अदृश्य बातें दुख और आनंद से परे होती हैं, जो दिखता नहीं उससे आप कनेक्ट हो जाओगे तो आपको केवल सुख दुख से परे परम आनंद की स्थिति होती है। अदृश्य बातें दुख और आनंद से परे होती है। ईश्वर, यहाँ दुख और आनंद से मतलब यह है, परे से मतलब क्या है, सतत आनंद, जिसको सच्चित आनंद कहते हो आप, नित्य आनंद कहते हो आप। ईश्वर जगत के द्वंद्वों से परे होता है। द्वंद्व यानी द्वैत, द्वैत होगा तभी तो द्वंद्व होगा। जब ईश्वर का साक्षात्कार होता है तब द्वैत भाव भूतकाल की बात बनकर हमारे जीवन लक्ष्य ईश्वर के साथ एक, उसका साक्षात्कार करके हो जाना होता है। तो यही दूसरा विभाग जो है आज संपन्न हुआ। दूसरे विभाग में श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम 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 ओम। अब हम आज से तीसरे भाग की, तीसरे खंड की ओर चलते हैं, जो बाबा नित्यानंद बड़े बाबा कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं उसको समझते हैं। अब है श्लोक संख्या 259, 259। इसमें बड़े बाबा कह रहे हैं कि पवित्र एकाक्षर, जैसा कि गीता में बताया कि ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म। तो कह रहे हैं कि ओम का आरंभ नहीं और अंत भी नहीं है। ओमकार नाटक के मंच प्रबंध जैसा है। वह मनुष्य के शरीर से काम करता है। किससे? मनुष्य के शरीर से काम करता है। पशु भी तो कह सकते थे, तो पशु भोग योनि है, उनको जो मिल रहा है वो और ज्यादा बंधन में है। जैसे मनुष्य योनि बंधन में है, लेकिन ये बंधन मुक्त होने की इसमें एक संभावना छिपी होती है। तो कह रहे हैं वह मनुष्य शरीर में काम करता है, वह शरीर की जिसमें ओमकार व्याप्त है। ओमकार यानी वो ईश्वर को ही ओमकार यहाँ संकेत के रूप में समझा रहे हैं। एक अक्षर, एकाक्षर हमारे अंदर, अब देखो वही बात आ रही है, एक अक्षर हमारे भीतर गूंजता रहता है। ओम संकेत से कह रहे हैं, भीतर जो गूंज रहा है वो आप ही समझ पाओगे। ये वही गुड़ है जो गूंगा खा ले तो बता नहीं पाएगा, लेकिन ऐसे ऐसे करे, बताने की चेष्टा तो करेगा पर बता नहीं पाएगा गुड़ कैसा है। तो आपके भीतर जो आपका भगवान बैठा है, वो आप जैसे जैसे अनुभव करोगे, भीतर ध्यान में जाओगे तो आप बहुत अच्छा अनुभव करो, फील करोगे। अभी जब हम ध्यान करेंगे उसके बाद जब आप उठोगे तो बड़ा मजा आएगा, आनंद आएगा, परम आनंद की स्थिति आएगी। लेकिन फिर संसार में आते हो तो फिर दिन भर में दुख, सुख दुख के जो है बंडल्स बंध जाते हैं जीवन में। लेकिन उससे कनेक्ट रहोगे तो आनंद की स्थिति में आ जाओगे। और जैसे जैसे आपका कनेक्शन उसके साथ बढ़ता चला जाएगा और एक दिन उसी से कनेक्ट रहोगे तो संसार में होते हुए भी कनेक्शन वही रहेगा। तो आप के ओरा में भी जो कोई आ जाएगा ना, वो खुश हो जाएगा, उसके सारे दुख दर्द मिट जाएंगे। और एक दिन ऐसा होगा कि लोग बाग आपके चारों ओर बैठना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास बैठेंगे तो आनंद मिलेगा उनको। तो कहते हैं ओमकार नाटक के मंच प्रबंध जैसा है, वह मनुष्य के शरीर से काम करता है। वह शरीर की जिसमें ओमकार व्याप्त है, यह एक अक्षर हमारे अंदर, हमारे बाहर और सर्वत्र है। तो हमारे अंदर तो है ही, हम जो है बाहर जाते हैं तो हम बाहर उसको देख नहीं पाते हैं। इसलिए आपको भीतर से ही, भीतर के मार्ग से ही प्राप्त हो सकता है। तो भीतर से ही आप भीतर और बाहर वाले को एक कर सकोगे, क्योंकि भीतर आपने जिसको बांध रखा है ना, किसी ने भेजा है कि लिंक प्लीज, तो एक बार लिंक शेयर कर दो, शाम को लिंक बदला जाएगा। अभी तो लिंक व्हाट्सएप ग्रुप पे एक बार लिंक डाल दो। कोई डाल रहा है? कोई एक लिंक डाल दो, सेम लिंक है, ठीक है भैया ना? मैं डाल रही हूँ। ओके ओके, नमस्कार। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे बड़े बाबा कह रहे हैं कि एकाक्षर हमारे अंदर और बाहर सर्वत्र है। वह जगत में जो भी अस्तित्व रखता है उसकी वजह है, परम कारण वही है। हमें उसे कहीं सचेत करने की जरूरत नहीं होती। यह नाद सब में प्रवर्तमान है। अब देखो कितने दिनों से हम नाद के ऊपर बातें कर रहे हैं ना, आ रही है ना, खुल रही है ना, सारी बात खुल रही है नहीं खुल रही है आपके दिमाग में भी? ओम संकेत रूप में कह रहे हैं, वो भीतर एक अक्षर, एक नाद गूंज रहा है। उसको सुनते सुनते आप उस परम आत्मा के साथ एक हो जाओगे।
ठीक है ना, क्योंकि आत्मा को ही हमने जो है दुष्ट आत्मा, प्रेत आत्मा, है ना, महात्मा, फिर इन आत्माओं के जो स्तर हैं, आत्मा को ही आपने पतित कर रखा है। इसको पवित्र करने के लिए आपको परमात्मा तक पहुंचना होगा। जो 7 लेवल है ना, भूर्भुवः स्वः, तो चेतना के स्तर है वो। आपका पशु भाव रहेगा तो पृथ्वी पे आप पृथ्वी तत्व की पवित्र अवस्था नहीं है, लेकिन सबसे ग्रॉस अवस्था में हुआ। फिर जल तत्व थोड़ा सूक्ष्म हुए, थोड़ा पहले से अधिक आपकी चेतना बढ़ गई। फिर स्वर्ग लोक, वहां आपको पैसा रुपया, ये अनुभूतियां बढ़ जाएंगी, आपके जीवन में ऐश्वर्य ज्यादा होगा। लेकिन ऐश्वर्य होने का मतलब क्या, संसार से परे नहीं हो, संसार की दौलत के प्रति आसक्ति बढ़ेगी और लग्जरी लाइफ जियोगे। कई लोग इसमें क्या करते हैं, शराब कबाबों में फंस जाते हैं, वो गड़बड़ है। फिर और ऊपर उठोगे तो और थोड़ा सा आध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ेगी, और ऊपर उठोगे तो शक्ति के प्रति, कि मेरे पास ये शक्ति आ जाए, दिव्य शक्तियां आ जाए। फिर और ऊपर उठोगे तो कहोगे अरे मैं तो स्वयं ही सर्वशक्तिमान हूं, वहां की यात्रा यहां से शुरू होगी। और जब सर्वशक्तिमान ही आप अपने आप को जान जाओगे, तब उस ऐसी शांति के भीतर चले जाओगे कि वो शांति कभी नष्ट नहीं होती। कहते हैं ये एकाक्षर हमारे अंदर, हमारे बाहर और सर्वत्र है, वह जगत में भी अस्तित्व रखता है। इसकी वजह है, जगत में तो है ही, जगत के परे भी है। हमें स्मृति में अलग तौर पर रखने की आवश्यकता नहीं है। यह शक्ति विभाज्य नहीं है, लेकिन अविभाज्य है। जो वो शिव है, शिव से शक्ति लगातार, कौन सी शक्ति, क्रिएशन की, संजीवनी शक्ति, सबको मेंटेन करने की। और संहार, जो प्रकृति के रूप में जो बन रहा है, वो बिगड़ रहा है, वो एक सतत शक्ति है। अगर वो ना हो तो जो आदमी बूढ़ा होता जा रहा, मर नहीं रहा, शरीर में मतलब कमजोरी आ गई, तो वो दुखी होता जा रहा है, वो चाहेगा मैं मर जाऊं, अगर ऐसा हो। इसलिए तीनों शक्ति की आवश्यकता है, जन्म, पालन, मरण। लेकिन इससे ऊपर एक और चीज है, जिसमें वो शरीरों से परे है, उस अवस्था को जानना है। फिर क्या है, अनुग्रह और तिरोभाव। ठीक है ना। तिरोभाव में क्या होता है, आप जानते हो कि जो कुछ हो रहा है सब मेरे, मैं सोर्स ऑफ एनर्जी हूं, जब चाहे जो चीज चाहे आप उसको उत्पन्न करके जब चाहे समेट भी सकते हो, तो उस ज्ञान में रहोगे आप, परम ज्ञान। ठीक है ना। फिर कहते हैं यह नाद सभी प्राणियों में होता है, आप में भी है। प्राणियों के द्वारा पैदा होने वाले किसी भी तरह की आवाजों में ओमकार होता है, जिसे प्रणव कहा जाता है, जो और कुछ नहीं लेकिन ओमकार का दूसरा नाम है। अब ओम और ओमकार में हल्का सा फर्क बता रहे हैं। मतलब हम जो बाहरी ओम बोल करके जो मैं बोल रहा हूँ वो ओम है, लेकिन ओमकार जो लगातार चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, वो अस्तित्व है, सब कुछ उसी से हो रहा है, वो भीतर है। अब कहते हैं जब उसे प्राण के साथ एक किया जाता है और वह शरीर में प्रवर्तमान हो, तब उसे प्रणव कहा जाता है। जब प्रकृति और सूक्ष्म अर्थात भौतिक और आदि भौतिक, स्थूल और सूक्ष्म अलग हो, तब वह प्रणव है। स्थूल और सूक्ष्म दोनों को अलग अलग जानता है। जो जब आदमी एक हो जाता है और पता ही नहीं होता, संसार में लिप्त हो गया, काम क्रोध में लिप्त हो गया, लेकिन जब दोनों को अलग अलग जानता है, तो वो सही और गलत का निर्णय कर सकता है। वो परिवर्तनशील से अलग हो जाएगा और अविनाशी के साथ एक हो जाएगा। स्थूल और सूक्ष्म अलग हो, तब वह प्रणव है। लेकिन जब हम दोनों को एक तरह से अनुभव करते हैं, तब एकत्व की संवेदना कहते हैं। यह ओमकार समान है। इस वक्त व्यक्ति एक का सर्वत्र दर्शन करता है, जिसे हम श्रद्धा से भजते हैं, वह समस्त बन जाता है। यानी प्रकृति, यानी मन, मन ही तो प्रकृति का कारण भी ना, कर्ता, कर्ता भाव उसी में आता है। मन आत्मा के साथ जब एक हो जाता है तो आनंद रह जाता है, वो आनंद ही, वो परम शांति ही तुम हो। जो तुम हो वही, देखो जो जिसका स्वरूप होता है ना, वो उसी ओर आकर्षित होगा। पृथ्वी से उत्पन्न चीजें पृथ्वी पर ही गिरेंगी, है ना। जल जो है अपने एट द लास्ट सोर्स में जाकर के ही शांत होता है, समुद्र में। अग्नि सूर्य की ओर उठना चाहती है, वायु फैल जाना चाहती है, विस्तार कर देना चाहती है। और आकाश, आकाश वो है जो कभी विभाजित नहीं होता, अखंड है। फिर कहते हैं स्पष्टीकरण में आगे, फिर इस वक्त व्यक्ति एक का सर्वत्र दर्शन करता है, जिसे हम श्रद्धा से बजते हैं, वह समस्त बन जाता है। स्पष्टीकरण में बड़े बाबा कहते हैं ओम आकाश में रहने वाला
रहने वाले तूफान जैसा है। ओम सारे आकाश में व्याप्त है। ओम का आरंभ नहीं, ओम का अंत भी नहीं है। तुम वही हो, तुम्हारा तुम यानी आत्मा। आत्मा का ना तो आरंभ होता है ना ही अंत होता है। शरीरों के अंत होते हैं। प्रकृति जो है बदलती रहती है, लेकिन आपकी प्रकृति मूल स्वरूप में रहे तो श्रेष्ठ रहेगी। यानी अपने जिससे उत्पन्न हुई है, जहां से उद्गम हुआ है, वो क्या है? आत्मा। आत्मा में कनेक्टेड रहे तो जीवन में आपके केवल आनंद 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 परमानंद ही रहेगा। शरीर के साथ भी आनंद ही रहेगा। अभी शरीर के साथ जब आप रह रहे हो तो शरीर को अपने उस परमात्मा के साथ कनेक्ट नहीं करते, संसार में ढूंढते। पैसा, रुपया, दौलत, मित्र, सखा, पति, पत्नी, माता, पिता, ये वो, इनसे भीतर से अनासक्त हो जाओ। बाहर से अपने दायित्व तो ज्यादा अच्छे से निभा सकोगे जब आप अनासक्त हो जाओगे। तब आप अपने भाई को भी प्रेम कर सकोगे, तब आप अपनी बहन को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, तब संपूर्ण संसार में जितने भी प्राणी हैं उन सब के प्रति आपका जो प्रेम होगा वो वास्तविक और सच्चा प्रेम होगा। फिर कहते हैं ओम का आरंभ नहीं है और अंत भी नहीं है, ओम शाश्वत है। ओम नाटक के मंच प्रबंधक जैसा है। यानी इस संसार में जो नाटक चल रहा है ना, उसको मैनेज करने वाला है, मैनेज कर सकने वाला है। जब आप अपने भीतर उस चिदाकाश पर जाकर सिंहासन पर बैठ जाते हो तो आप अपने भीतर से ब्रह्मांड को नियंत्रित कर सकते हो। जब भीतर से ब्रह्मांड को नियंत्रित करोगे तो बाहर भी उसका प्रतिबिंब बदल जाएगा। लेकिन हमें इस इच्छा से नहीं करना है कि भाई मैं ब्रह्मांड को अपने कंट्रोल में ले सकूं, ऐसे इस इच्छा से नहीं करना है। वो शक्तियां आपके भीतर है, आप शिव होते ही वो सब कुछ है। और जब तक आपके भीतर ये भावना रहेगी मैं कंट्रोल करूँ ये, तब तक आप पहुंच नहीं पाओगे। ये भी एक मजे की बात है। फिर कहते हैं ओम सृष्टि की वजह है, लेकिन फिर भी सृष्टि से परे है। मैं यही तो कह रहा हूं, कर्ता भाव अगर आ गया तो सृष्टि से परे नहीं, फिर सृष्टि में ही लिप्त हो गए आप। तो सृष्टि की वजह है लेकिन सृष्टि नहीं है वो। कहते हैं ओम मनुष्य शरीर के माध्यम से काम करता है। शरीर जिसमें ओम व्याप्त है। ओम हमारे अंदर है, हमारे बाहर है, हमारे आसपास सर्वत्र व्याप्त है। ओम जगत में जो भी अस्तित्व रखता है उसकी वजह ओम, उसकी वजह है। ओम को हरदम याद रखने की आवश्यकता नहीं है। यानी जो मैं शब्द से बोल रहा हूँ ना ओम, वो नहीं, उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। जब योग के नवाभ्यास अध्यात्म में कोई स्तर पर पहुंचता है तब ओम स्वयं खुद उसकी स्मृति में आ जाता है। भीतर एक नाद उत्पन्न हो जाता है, सुनाई देने लग जाता है। उत्पन्न तो है। ओम सर्वत्र व्याप्त है, सर्व में व्याप्त है। ओम का विभाजन नहीं हो सकता, वह अविभाज्य है। ओम का हर प्राणी में अस्तित्व है। प्राणी किसी भी तरह की आवाज निकाले तो वह और कुछ नहीं लेकिन ओमकार है, जिसे प्रणव कहा जाता है। यानी जैसे मैं अभी जैसे कोई भी अक्षर बोलूंगा उसमें ए अक्षर होगा ही। जैसे र, तो आधा र प्लस ए उसमें मिक्स है ना। जैसे सन, तो स में ए है, फिर चाहे बिंदी लग गई सन। कै, खे, सब में ए है। यानी वो मतलब ए ही नहीं है, वो बिना बोले जाने वाला है। लेकिन मैं समझाने के लिए समझा रहा हूं कि जो है सब में है। जैसे कु बोलोगे तो कै, ठीक है ना, मैं ए है ना, और फिर उसमें ऊ की मात्रा भी जुड़ गई तो कै, मतलब ए सब में व्याप्त है। बिना ए के अक्षर बन ही नहीं सकता। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? बचपन में संधि विच्छेद तो पढ़ा होगा ना। जैसे कु बोलोगे तो कै पहले बनेगा, तो कै में ए जुड़ा हुआ है। तो ए जिस प्रकार से सर्वत्र है अक्षरों में, उसी प्रकार से वो परमात्मा सर्वत्र है। उसके बिना ये शरीर नहीं हो सकता, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। वो अस्तित्व है, और वो जो अस्तित्व है वास्तव में वो तुम ही हो। इसको गहराई से समझना और साधना और अभ्यास से समझ में आएगा। आपके भीतर शांति बढ़ती चली जाएगी, बढ़ रही है, बढ़ती चली जाएगी। आज तक जितने भी ये जो आजकल गुरु बने हुए हैं ना, देखो गुरुओं के ऊपर बहुत खंडन किया है कबीर साहब ने। गुरुआ ये वो, लेकिन फिर तारीफ भी बहुत की है कि पता नहीं 7 समुद्र की स्याही करूं और कलम सारे वनों की कलम करूं, है ना, और फिर इस तरह से मैं लिखूं तो भी गुरु के गुण लिखे नहीं जा सकते। बढ़ाई भी की है। लेकिन वो गुरु कौन सा हो जो आपके जीवन में सुख आनंद से भर दे आपके जीवन में। और संसार से अगर आप सुख चाहोगे तो नहीं भरा जा सकता, वो माया ही तो है। तो सच्चा गुरु होगा, क्या कहेगा? 2 अक्षर का भेद बतावे, एक लखावे। किसको लखाएगा? जो अविनाशी है। और एक छुड़ावे, उसको छुड़ा देगा जो नाशवान है। धीरे धीरे नाशवान से परे कर देगा। आवाज से मत करो, धीरे धीरे नाशवान से आपको अलग कर देगा। ठीक है। तो फिर कहते हैं कि ओम जब प्रकृति के साथ एकाकार हो जाता, किया जाता है, तब
और जब सारे शरीर में व्याप्त हो तब उसे प्रणव कहा जाता है। जब प्रकृति और सूक्ष्म को अलग तौर पर माना जाए तो उसे प्रणव कहते हैं। जब स्थूल और सूक्ष्म को एक तौर पर अनुभव करते हैं तब एकत्व की अनुभूति को, यानी जब प्रकृति पुरुष में समा जाती है, ठीक है ना, तब वो एक हो जाता है। और एक हो जाने पर क्या है, मैं उससे एक नहीं कह रहा हूं, मन को प्रकृति से एक करने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, आत्मा में प्रकृति, क्योंकि प्रकृति जो है ना 8 हिस्से हैं उसके, जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश, फिर मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 जब उसमें मिल जाए, ठीक है ना, तब वो वही हो जाता है जिसको तुम तत्वमसि कहते हो। तत् तुम भी वही हो, ठीक है ना। फिर कहते हैं जब स्थूल और सूक्ष्म के तौर पर अनुभव करे तब एकत्व की अनुभूति कहा जाता है, इसे ओमकार कहते हैं। जब एकत्व का भाव मनुष्य प्राप्त करता है तब वह सर्वत्र एक के दर्शन करता है। फिर वो मंदिर में भी जाएगा ना तो जरूरी नहीं हो मूर्ति के आगे से झुके, लेकिन जैसे ही मूर्ति को देगा भीतर वाला परमात्मा उसको याद आएगा। हनुमान जी की मूर्ति देखी तो भीतर हनुमान रूप में ही वही परमात्मा नजर आएगा। भीतर ध्यान उसका, भीतर मंदिर जाएगा, मस्जिद भी चला गया ना तो उसको वो भगवान ही भीतर वाला याद आएगा। वो जहां जाएगा संकेत दिखाई देगा, वो लौट आएगा अपने भीतर। जब भी कुछ दिखेगा भीतर लौट आएगा। तो बाहर से भीतर जो आ जाए वही सच्चा ज्ञान है, और बाहर ही बाहर रहे तो सच्चा ज्ञान नहीं है। फिर कहते हैं जब स्थूल और सूक्ष्म को एक तौर पर अनुभव करते हैं तब एकत्व की अनुभूति कहा जाता है, इसे ओमकार कहते हैं। यह मतलब उस सत्य से माया का एक हो जाना ओमकार है। तब वो भीतर जो आनंद की एक लहरी है, आनंद लहरी, ये सौंदर्य लहरी आनंद लहरी में बदल जाएगी। और सौंदर्य भी कब है, जब आप अपने आप को याद रखते हुए जो कर्म कर रहे हो उसमें फल को अनासक्त कर दो। फिर कहते हैं ऐसे मनुष्य को जगत में सर्वत्र में ईश्वर दिखाई देते हैं, ब्रह्मांड में भी ईश्वर व्याप्त है। जिसकी श्रद्धा से भक्ति करते हैं वह आपका सर्व बन जाता है। तो आज के लिए 2 श्लोक ही, मैं रिकॉर्डिंग यहीं पर स्टॉप कर देता हूं, क्योंकि आज मैंने जो है पेमेंट करने की कोशिश की है, लेकिन उसमें वो लिखा आ रहा है, वो जो पेमेंट का लास्ट में वो होता है ना, और वो हाईलाइट नहीं हो रहा, देखते हैं क्या होता है। मैंने क्रेडिट कार्ड की सारी डिटेल्स भर के रख दी है, देखते हैं। तो ये जो मैं साधनाएं आपको करवा रहा हूँ, ये सत्संग है, ये आप ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब पे शेयर करो, सबका भला हो, सबके जीवन में शांति जो है उत्पन्न हो, शांति के साथ वो एक हो सके। वो शांति और आत्मा और आनंद ये अलग अलग नहीं है। त्रिपुरा रहस्य जब आप अच्छे से समझोगे तो पाओगे कि सत्य चित्त एक हो जाए तो आनंद हो जाता है। और इस तीनों को मिलाकर के हम बोलते हैं सच्चिदानंद रूपाय, कौन, परमात्मा। नित्य आनंद, जो नित्य मतलब लगातार, नित्य मतलब बिल्कुल नवीन, ये आनंद जो है हमेशा नया बना रहे। कई बार आदमी जो संसारिक चीजें है ना उस खुशी से भी बोर हो जाता है, लेकिन सनातन का भी मतलब यही होता है कि कितना पुराना है लेकिन हर रोज नया लगता है, वो होता है सनातन, वो होता है नित्यानंद। और वो आनंद बना ही रहे, कभी मिटे ना, वही होता है सच्चिदानंद। तुम वही हो, सच्चिदानंद स्वरूपाय, ठीक है। तो सभी लोग, मैं ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूं, सभी लोग सीधे बैठ जाओ, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद।